हेलो गाइस, आज है 2 जुलाई और 2 जुलाई के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले करंट अफेयर्स में है पीएम अनाउंस्ड एक्सटेंशन ऑफ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना टिल नवंबर 2020। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि जुलाई से बढ़ाकर नवंबर तक की गई है। इस योजना के अंतर्गत भारत के 80 करोड़ गरीब लोगों को हर महीने 5 किलो चावल और गेहूं के साथ 1 किलो चने की दाल मिलने का प्रावधान है। केंद्र सरकार ने इस योजना के अंतर्गत अप्रैल से जून के दरमियान 116.34 मैट्रिक टन खाद्यान्न मुहैया कराया है। इम्पोर्टेंट योजनाओं में से क्वेश्चन पूछा जाता है और उसी में ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए ये हमने लिया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। इंडिया जापान होल्ड पासेक्स नेवल एक्सरसाइज टू प्रमोट अंडरस्टैंडिंग इन इंडियन ओशन। हिंद महासागर में जापान और अपने देश भारत के बीच एक दिवसीय पासेक्स एक्सरसाइज होगी, जिसका उद्देश्य रहेगा कि दोनों देशों के सामुद्रिक संबंधों को बढ़ावा मिले। इस एक्सरसाइज में जापान के साथ हम युद्धाभ्यास कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये है मैप में जापान, और जापान की राजधानी है टोक्यो। जापान की करेंसी है जापानीज येन, और जापान के जो प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम है शिंजो आबे। अगर इंडियन नेवी की बात की जाए तो चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ है एडमिरल करमबीर सिंह, और इंडियन नेवी का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है। कंट्री, करेंसी और कैपिटल में से प्रश्न पूछा जाता है, पर वह हर कंट्री का नहीं पूछा जाएगा। जो भी कंट्रीज़ रिसेंट में न्यूज़ में रही हो उसी के बारे में कंट्री या करेंसी से क्वेश्चन आएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेड अमेंडमेंट इन द इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 एंड रूल्स फ्रॉम 1 जुलाई 2020। केंद्र सरकार ने स्टैम्प एक्ट 1899 में संशोधन करके उसमें कुछ बदलाव किए हैं, जो 1 जुलाई 2020 से लागू होंगे। पहले सभी राज्य सरकारें शेयर की ट्रेडिंग पर अलग अलग स्टैंप ड्यूटी लगाया करती थी, जो कि अब नहीं होगा, और सभी राज्यों को एक समान स्टैंप ड्यूटी लगानी पड़ेगी, जो कि केंद्र सरकार द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। दोस्तों, अमेंडमेंट में से क्वेश्चन आ सकता है। आगे बढ़ते और देखते हैं। नीति आयोग इन कोलैबोरेशन विथ आरएमआई रिलीज्ड टूवर्ड अ क्लीन एनर्जी इकोनॉमी रिपोर्ट। नीति आयोग ने रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर टूवर्ड्स अ क्लीन एनर्जी इकोनॉमी नाम की एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। इस रिपोर्ट में परिवहन एवं ऊर्जा, जो कि भारतीय इकोनॉमी के 2 पावर हाउस है और जो कोविड-19 की वजह से अभी क्षतिग्रस्त है, उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए सुझाव दिए गए हैं। अब नीति आयोग का जिक्र आया है तो नीति आयोग की बात करते हैं। नीति आयोग के चेयरमैन है हमारे प्राइम मिनिस्टर, जो कि है नरेंद्र मोदी, और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि सीईओ है नीति आयोग के अमिताभ कांत। हेडक्वार्टर है नीति आयोग का न्यू दिल्ली में। ये सब बातें आपको ध्यान रखनी होगी, नीति आयोग से क्वेश्चन पूछा जाता है। MOU साइंड बिटवीन इंडियन ऑयल एनटीपीसी लिमिटेड एंड SDMC फॉर वेस्ट टू एनर्जी प्लांट इन दिल्ली। इंडियन ऑयल, एनटीपीसी और साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बीच एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है, जिसके तहत ओखला, जो कि दिल्ली में स्थित है, वहाँ पर वेस्ट टू एनर्जी जनरेशन का एक प्लांट बनाया जाएगा। इस प्लांट में बनाई गैस के उपयोग में आने से पेट्रोलियम पदार्थों की आयात में कमी आएगी, जो कि एक अच्छी खबर है। गिरिराज सिंह लॉन्चेस द फर्स्ट एडिशन ऑफ मत्स्य संपदा फिशरीज एंड एक्वाकल्चर न्यूज़लेटर। केंद्र में मत्स्य, पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन मंत्री गिरिराज सिंह ने मत्स्य संपदा नाम के समाचार पत्र के पहले संस्करण का प्रकाशन किया। इस समाचार पत्र में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में जो भी गाइडलाइंस है उसके बारे में लिखा जाएगा। केंद्र में मत्स्य, पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन मंत्री गिरिराज सिंह है, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट है संजीव कुमार बल्यान। HRD मिनिस्ट्री लॉन्चेस द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑनलाइन BSc डिग्री इन प्रोग्रामिंग एंड डाटा साइंस प्रिपेयर्ड बाय IIT मद्रास। अब आप वेबिनार के द्वारा भी प्रोग्रामिंग और डेटा साइंस की BSc की डिग्री पा सकते हैं। इस प्रोग्राम को केंद्रीय मानव संसाधन एवं विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने लॉन्च किया है। यह प्रोग्राम IIT मद्रास ने बनाया है। डेटा साइंस के क्षेत्र में हो रहे डेवलपमेंट को देखते हुए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है, और एक अनुमान यह भी है कि
11.5 लाख लोगों को 2026 तक इस क्षेत्र में नौकरी करने का अवसर मिलेगा। आईआईटी मद्रास ने यहाँ पर नंबर ऑफ़ कोर्सेस अवेलेबल कराए हैं। जो 3 लेवल कोर्स है उसके लिए फ़ी है 2,42,000। जो फाउंडेशन लेवल कोर्स है उसके लिए फ़ीस है 32,000। जो 8 कोर्सेस मिलाकर एक फाउंडेशन लेवल का कोर्स होगा। एक डिप्लोमा लेवल का कोर्स है उसके लिए फ़ीस है 1,12,000 और जो डिग्री लेवल का कोर्स है उसके लिए फ़ीस है 1 लाख। अगर आप में से कोई आईआईटी मद्रास के इस कोर्स को अप्लाई करना चाहता है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। यूएनजीए प्रेसिडेंट तिजानी मोहम्मद बंदे लॉन्च्ड अलायंस फॉर पॉवर्टी इरेडिक्शन, इंडिया जॉइंस एज फाउंडिंग मेंबर। 74वें यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट तिजानी मोहम्मद बंदे, इन्होंने अलायंस फॉर पॉवर्टी इरेडिक्शन इस मुहिम को लॉन्च किया है। जून 30 को भारत इस मुहिम का सभासद बना। इस मुहिम का उद्देश्य है कोविड-19 महामारी के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और गरीबी को समूल हटाना। अब यूनाइटेड नेशन की बात आ गई है तो उसके कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएस में। सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गटरेस। यूएन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वर्ल्ड बैंक अप्रूव्स $750 मिलियन एमएसएमई इमरजेंसी रिस्पांस प्रोग्राम फॉर इंडिया। कोविड-19 से बुरी तरह क्षतिग्रस्त भारत के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को सहायता स्वरूप वर्ल्ड बैंक ने $750 मिलियन देने की प्रक्रिया को मंजूरी दी है। आईबीआरडी यानी इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट यह लोन मुहैया कराएगा। वर्ल्ड बैंक के डिटेल्स देख लेते हैं यहाँ पर। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में, जो कि यूएस में है, और उसके प्रेसिडेंट है करंट प्रेसिडेंट डेविड आर मालपास। एचडीएफसी बैंक लॉन्चेस ई किसान धन ऐप फॉर फार्मर्स। एचडीएफसी बैंक ने भारतीय किसानों के लिए ई किसान धन ऐप को लॉन्च कर दिया है। यह ऐप किसानों को जानकारी एवं प्रशिक्षण मुहैया कराएगा, जो कि किसानों को ग्रामीण इकोसिस्टम की ज़रूरतों को समझने में मदद करेगा। इस ऐप के द्वारा किसानों को नई सरकारी योजना और उनके लिए अप्लाई कैसे करना है इसकी जानकारी समय समय पर मिलती रहेगी। एचडीएफसी बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। उसके चेयरमैन है दीपक एस पारेख और मैनेजिंग डायरेक्टर है आदित्य पुरी। फिच स्लैशेस इंडियाज ग्रोथ फोरकास्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022 to 8%, प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन एट 5% फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021। फिच रेटिंग कंपनी ने उसके ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक के जून 2020 की अपडेट में भारत के फाइनेंशियल ईयर 2021 और 2022 के ग्रोथ फोरकास्ट को 9.5% से घटाकर 8% कर दिया। मई 2020 में इसी कंपनी ने भारत के फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के ग्रोथ को 9.5% बताया था। पर केंद्र सरकार द्वारा कोरोना वायरस से उत्पन्न महामारी की रोकथाम के चलते जो सख्त लॉकडाउन किया गया, उसे नज़र में रखते हुए अब इसे 8% तक कम कर दिया गया है। फिच कंपनी का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएस में और प्रेसिडेंट है इयान लाइनेल। इंडियाज एआई इनेबल्ड माई जीओवी कोरोना हेल्प डेस्क विन्स 2 ग्लोबल अवार्ड्स एट 4th एनुअल कॉगेक्स 2020। भारत के एआई बेस्ड माई जीओवी कोरोना हेल्प डेस्क ने 4th कॉगेक्स शिखर सम्मेलन में बेस्ट इनोवेशन ऑफ कोविड-19 सोसाइटी और पीपल चॉइस कोविड-19 ओवरऑल विनर ऐसे 2 खिताब जीते। कॉगेक्स का सम्मेलन 8 जून से 10 जून तक चला था। माई जीओवी कोरोना हेल्प डेस्क 2 कंपनियों ने मिलकर बनाया था, जियो हेप्टिक और कॉग्निशन एक्स। जियो हेप्टिक के सीईओ और को फाउंडर है अकृत वैश्य। सीईओ ऑफ माई जीओवी है अभिषेक सिंह। कॉग्निशन एक्स के सीईओ और फाउंडर है चार्ली मुयरहेड और को फाउंडर है ताबिता गोल्डस्टब। इसका हेडक्वार्टर है लंदन, जो कि यूके में है। ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा नेम द मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ इंडिया बाय विजडन। स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर 31 वर्षीय रविंद्र जडेजा को विजडन ने इंडियाज़ मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ 21st सेंचुरी इस किताब से नवाजा है। यह किताब उन्हें बल्लेबाजी एवं क्षेत्ररक्षण के क्षेत्र में किए गए उनके काम को मद्देनज़र रखते हुए दिया गया है। प्रेजेंट टाइम में इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन है विराट कोहली और वाइस कैप्टन है रोहित शर्मा। और जो बोर्ड है बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, उसके प्रेसिडेंट है सौरव गांगुली
और हेडक्वार्टर है उसका मुंबई में, महाराष्ट्र में। आगे कुछ अपॉइंटमेंट्स है, उसमें आपको सिर्फ नाम याद रखना है और किससे रिलेटेड है वो याद रखना है। उस व्यक्ति के बारे में जो डिटेल होगी वह शायद ही पूछी जाएगी। राजकिरण राय जी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एमडी एंड सीईओ, टर्म एक्सटेंडेड फॉर 2 ईयर्स। राजकिरण राय जी जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ है, उनकी टर्म को 2 साल के लिए एक्सटेंड किया गया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में, और उसके चेयरमैन एंड पार्ट टाइम नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर है केवल हांडा। रविंदर भाकर एज्यूम्स चार्ज एज सीईओ ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। रविंद्र भाकर जो है उन्होंने सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन का सीईओ पद ग्रहण किया है, उसके बारे में ये खबर है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन का हेडक्वार्टर मुंबई, महाराष्ट्र में है और उसके चेयरपर्सन प्रसून जोशी है। श्रीकांत माधव वैद्य एज्यूम्स चार्ज एज द चेयरमैन ऑफ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। श्रीकांत माधव वैद्य, इन्होंने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का पदभार संभाला है, इसी के बारे में यह न्यूज़ है। जो आज के डेट के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे वो सारे इस वीडियो में हमने कवर करने की कोशिश की। अगर आपको इस वीडियो से कुछ फ़ायदा हुआ हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम यहाँ पर आते रहते हैं डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के साथ।